नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज और व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर, जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। दो राज्यों के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है और झारखंड में जेएमएम के पास सत्ता की कुंजी है। दोनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही बड़ा नारा, स्पष्ट नारा, एक रहेंगे सेफ रहेंगे था। एक जगह पर भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा बहुमत और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को क्रशिंग डिफीट। अब जरा इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहां ये एक रहेंगे सेफ रहेंगे झारखंड में क्यों नहीं चला, महाराष्ट्र में क्यों चला। मैं झारखंड की जो एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा था वो किस आधार पर था, क्योंकि संथाल परगना में बीजेपी कह रही थी कि वहां पर घुसपैठिए घुस आए हैं और रोटी माटी बेटी पर अटैक हो रहा है। इसके बावजूद झारखंड के 28 जो ट्राइबल बेल्ट हैं उसमें से सिर्फ बीजेपी एक जीत पाई और संथाल, जहां सबसे ज्यादा इसका ये कैंपेन जिसको सेंटर में रख करके चलाया गया, वहां बीजेपी एक भी सीट नहीं जीती है। मैं झारखंड के इस चुनावी जो परिणाम है उसका जिक्र करूं उसके पहले एक ताजा खबर बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास की, चेन्नई की एक महिला का, जो कि जिसके फादर जो है वो बॉर्न दलित थे लेकिन उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना ली क्रिश्चियन महिला से शादी के बाद। इसके बावजूद उस महिला ने, जो कि बॉर्न क्रिश्चियन थी लेकिन उसके पिता क्रिश्चियनिटी अपनाने के पहले दलित थे, तो उस आधार पर उसने एससी रिजर्वेशन के लिए अपना दावा पेश किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अहम फैसले में कहा है कि सिर्फ आपका एक्चुअल बिलीफ नहीं है, केवल कोटा पाने के लिए आपको आरक्षण का अधिकार नहीं मिल सकता। और सुप्रीम कोर्ट में यह सामने आया उस महिला के केस में कि वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, लेकिन जब कोटा पाना था तो उसने अपने आप को दलित साबित करने की कोशिश की। अब जरा इस पूरे केस को एक लार्जर पर्सपेक्टिव में सोचने की कोशिश कीजिए और इसको झारखंड में अप्लाई कीजिए। झारखंड में क्या हो रहा है? झारखंड में जो हमारे आदिवासी हैं, उन आदिवासियों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराने के लिए एक सस्टेन्ड कैंपेन चल रहा है और उसका एक असर हुआ है। मैं आगे बताऊंगा, आंकड़ों के जरिए बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि झारखंड में ट्राइबल बेल्ट क्रिश्चियनिटी की ओर मूव हो रही है। और इसके बाद बीजेपी का ये नारा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये क्यों नहीं चल पाया, इसको जरा और गंभीरता से समझने की जरूरत है। और इस चीज को समझूं उसके पहले जरा जो नतीजे आए हैं झारखंड और महाराष्ट्र को, उसको किस तरीके से, किस परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश की जा रही है। एक बड़े पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, सेकुलरवादियों के बड़े ही चहेते हैं, उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा, if we do not wish to slide towards our neighbors where all elections outcomes are contested more than the elections, we need to act now. This is good case for an independent and credible election forensics. ये योगेंद्र यादव का लेख है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ अगर क्रेडिबल इलेक्शंस नहीं होंगे तो हम पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हो जाएंगे। और वो किसके रेफरेंस में कह रहे हैं? वो ये रेफरेंस महाराष्ट्र का ले रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रचंड बहुमत आया है और वो
इस बात को किस आधार पर कह रहे हैं? इलेक्शन फॉरेंसिक्स की बात कर रहे हैं। किस आधार पर कह रहे हैं? कि भाई जो महाराष्ट्र का रिजल्ट आया था 5 महीने पहले, जब लोकसभा का रिजल्ट आया तब फिर उसमें बीजेपी अच्छा नहीं परफॉर्मेंस की, अचानक से 5 महीने में जनता का जनमत बदल गया। लेकिन यही योगेंद्र यादव झारखंड के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। झारखंड में भी लोकसभा में बीजेपी को एक अच्छा समर्थन मिला था और जो विपक्षी पार्टियां थी उनको अच्छा समर्थन नहीं मिला था। इस बार क्या हुआ कि महाराष्ट्र में करीब 15% का जो रिवर्स स्विंग है वो बीजेपी के पक्ष में हुआ और लगभग ऐसा ही 15% का रिवर्स स्विंग झारखंड में जेएमएम के पक्ष में हो गया, मतलब इंडिया गठबंधन के पक्ष में हो गया। तो इलेक्शन फॉरेंसिक्स की बात वो महाराष्ट्र के नतीजों के संदर्भ में करेंगे, लेकिन झारखंड के नतीजों के संदर्भ में नहीं कहेंगे और भारत की तुलना पाकिस्तान और बांग्लादेश से करने की कोशिश की जाएगी। तो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली जनता के जो जनमत है उस पर सवाल उठाना है और उस सवाल को इस तरह से प्रस्तुत करना है कि मानो सब कुछ गड़बड़ झाला हो गया। लेकिन असल में क्या हो रहा है? असल में जो मैंने आपको चेन्नई की घटना बताई कि भाई क्रिश्चियनिटी में मूव कर लिया, आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करा दिया, लेकिन उनको बेनिफिट भी इधर के चाहिए। अब जरा झारखंड के जो चुनावी नतीजे आए हैं उनको थोड़ा गंभीरता से देखिए। 28 में से एक सीट ट्राइबल बेल्ट की, 28 में से एक सीट जेएमएम को मिली और ये सिर्फ इस बार ही नहीं, मैंने बताया ना कि झारखंड में जो लोकसभा चुनाव था उसमें बीजेपी बेहतर परफॉर्मेंस की थी जेएमएम के मुकाबले और विधानसभा में जेएमएम किया। लेकिन दोनों में एक सिमिलैरिटी है, लोकसभा और विधानसभा के इस चुनाव में। 5 महीने पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ और अभी जो विधानसभा का नतीजा है, दोनों में एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी यह है कि ना तो लोकसभा में और न ही राज्यसभा विधानसभा के इस चुनाव में बीजेपी को ट्राइबल बेल्ट में समर्थन मिला। ट्राइबल बेल्ट में लोकसभा में भी बीजेपी को 0 सीटें मिली और विधानसभा में मैंने बताया है कि सिर्फ 28 में से सिर्फ एक, वो भी चंपई सोरेन की वजह से। तो अब इसका मतलब क्या है? बीजेपी ने जो संथाल परगना को टारगेट करके जो एक हैं तो सेफ हैं, जो आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है, उनकी बेटी छीनी जा रही है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये जो कैंपेन था, अब अगर बीजेपी को इलेक्टोरल आउटकम बेहतर नहीं मिला है और बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दें, मतलब मैया सम्मान जैसी योजना और जयराम महतो के एंट्री के फैक्टर्स को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, इसको कांस्टेंट मान लें, तो सिर्फ इसको अगर देखें तो क्या हुआ है? या तो भाई बीजेपी का कैंपेन ही फॉल्स था। इसके 2-3 मतलब जो निकलते हैं। पहला मतलब यह है कि भाई बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन जो है वो फॉल्स था, लेकिन अगर वो फॉल्स होता तो बाकी जगहों पर रेजोनेट क्यों करता? वो महाराष्ट्र और या यूपी में जो उपचुनाव हुए वहां रेजोनेट क्यों करता? दूसरा कि भाई बीजेपी ने एक रहें तो सेफ रहें का नारा दिया, लेकिन जो उनके प्रतिद्वंदी थे झारखंड में हेमंत सोरेन, उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी बहुत भारी थी। बीजेपी के ट्राइबल को लेकर के जो कैंपेन था उस पर हेमंत सोरेन की आइडेंटिटी भारी पड़ गई। यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि 2014 से 2019 के बीच जब बीजेपी की झारखंड में सरकार थी तब बीजेपी ने एक टैक्टिकल गलती की थी और वो टैक्टिकल गलती ये थी कि उन्होंने रघुबर दास को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया था, एक गैर आदिवासी को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया था और उन्होंने रघुबर दास ने कुछ ऐसे कदम भी उठाए थे, जैसे उन्होंने टेनेंसी लॉज को चेंज करने की कोशिश की थी,
इस तरह के फैसले से जो आदिवासी बेल्ट है उसमें बीजेपी के खिलाफ एक कहीं न कहीं एक अविश्वास पैदा हुआ, और वो अविश्वास अब तक कायम है। और तीसरा जो मतलब निकलता है बीजेपी का ट्राइबल बेल्ट में फुस हो जाने का मतलब, वो है कि क्रिश्चियनिटी हैज टेकन इट्स रियल टोल। मतलब क्रिश्चियनिटी जो है आदिवासियों के बीच में एक अनंतिम सत्य हो गया है, और उससे पार पाना बीजेपी के लिए इलेक्टोरली मुश्किल था। यहां मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। जो झारखंड में ट्राइबल पॉपुलेशन है वो 2011 की सेंसस के मुताबिक 26.21% थी। 2001 के सेंसस के मुताबिक 26.3%। और जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था उसके पहले जो झारखंड का डेटा था, मतलब झारखंड वाले इलाकों का जो डेटा था, उसमें जो ट्राइबल बेल्ट थी 1991 के सेंसस में, उसमें ट्राइबल पॉपुलेशन 27.66% थी। यानी लगातार, और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये 1991 से डेटा है। ये डेटा मैं बता रहा हूं कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो झारखंड वाले इलाके हैं वहां पर सिंस इंडिपेंडेंस घट रही है। अब ट्राइबल पॉपुलेशन घटने के कई फैक्टर गिनाए जाते हैं। पहला माइग्रेशन का फैक्टर, लो बर्थ एमंग ट्राइबल्स, मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होना, ये सारे फैक्टर गिनाए जाते हैं। लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियन मिशनरीज का काम है, जिस तरीके से झारखंड में क्रिश्चियन मिशनरीज ने अपने आप को वहाँ पर आदिवासियों के बीच में अपने एजेंडा को, अपने प्रोग्राम को वो लागू करने में कामयाब रहे हैं, और आदिवासियों को ईसाई बनाने में कामयाब रहे हैं, ये चीज़ एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। और मैंने कहा ना कि इलेक्शन सिर्फ एक फैक्टर पे नहीं होता है, जयराम महतो का भी फैक्टर रहा होगा। जो मैया सम्मान योजना है महिलाओं के लिए, हेमंत सोरेन की, उसने भी काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं एक हैं तो सेफ हैं का नारा नरेंद्र मोदी का अगर झारखंड में काम करता हुआ, खासकर ट्राइबल बेल्ट में काम करता हुआ नहीं दिखा, जबकि उसी के लिए वो टारगेटेड कैंपेन था, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं बीजेपी को जो ट्राइबल्स के बीच में क्रिश्चियन मिशनरीज का काम है उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और इस वजह से अब एक नई बात समझ में आ रही है। नई बात यह है कि बीजेपी को एक हैं तो सेफ हैं को सिर्फ चुनावी नारा नहीं बल्कि राजकाज का नारा बनाए रखना होगा। ये एक बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। और ये बड़ी समस्या किस तरीके से भारत के पूरे सामाजिक ताने बाने को प्रभावित कर सकती है। मैंने चेन्नई का उदाहरण दिया कि भाई आपको बेनिफिट भी चाहिए मगर आप हिंदू फोल्ड से बाहर भी आएंगे, आप आदिवासी के आपका जो मूल धर्म है उससे आप बाहर आएंगे, लेकिन आपको क्रिश्चियनिटी में चले जाना है। तो इस तरह के जो तमाम प्रपंच है, उन प्रपंचों पर नरेंद्र मोदी को ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सिर्फ चुनावी नारा नहीं हो सकता। ये एक राजकाज का नारा हो सकता है, ये गवर्नेंस का नारा हो सकता है। और इस गवर्नेंस के नारे की वजह से अदरवाइज जब डेमोग्राफी बदलती है तो क्या होता है, ये हमने दुनिया के इतिहास में या इवन भारत के इतिहास में भी देखिए, डेमोग्राफी चेंज हुई तो भारत जो है वो 3 टुकड़ों में बट गया 1947 में। तब ठीक है, बांग्लादेश 1971 में बना, लेकिन डेमोग्राफी चेंज
का खामियाजा कम से कम रिसेंट हिस्ट्री में भारत अपनी नंगी आंखों से देख रहा है। इसलिए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे को गवर्नेंस का नारा बनाना होगा। सिर्फ चुनावी नारे से काम नहीं होगा। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगता है कि आप मेरे इस एनालिसिस पर कोई कमेंट करना चाहते हैं, सहमति में या असहमति में, दोनों स्थितियों में आपका स्वागत है। और अगर मुझे लगा कि आपका कमेंट किसी नए संवाद को आगे बढ़ा रहा है तो मैं आपसे ज़रूर संवाद करूंगा। आप मेरे नए वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।